वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स अकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम और आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे बेसिस जिनको आधार मानकर हमने क्या किया, एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया 11 फाइलम में। ठीक है, 11 फाइला। ठीक है, और इनके नाम हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिस। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे करेक्टर्स हम पढ़ेंगे, बेसिक करेक्टर्स, ठीक है, जिनके बेसिस पर हमने इनको 11 फाइलम में रखा। ठीक है, सभी एनिमल्स को। इनमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट करेक्टर सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी सिमेट्री है, यानी कि वो कितना सिमेट्रिकल दिखता है। सिमेट्रिकल, ठीक है। इसमें हम 3 तरह की सिमेट्री पढ़ेंगे। एक होगी एसिमेट्रिकल एनिमल्स। सिमेट्री के बेसिस पर 3 तरह के एनिमल्स पढ़ेंगे। एनिमल्स की ये क्लासिफिकेशन। एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती। इनमें एसिमेट्रिकल एनिमल्स के अंदर आता है हमारा फर्स्ट फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा के अंदर हम अगर एग्जांपल इसकी देखें, ये हमने बना लिया स्पॉन्ज। ठीक है, इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती। इसको ऐसे काट लो तो भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे काट लो फिर भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्री आती है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। इसके अंदर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि वो एनिमल्स जो कि डिस्क शेप्ड होते हैं, जैसे डिस्क शेप्ड एनिमल्स। इसकी एग्जांपल जैसे ये मैंने एक स्टारफिश बना दी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सेंट्रल एक्सिस देखेंगे। इसको अगर हम टॉप से देखें, ये यहाँ पर स्टारफिश पड़ी है, तो इसको अगर हम टॉप व्यू से देखें तो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस यहाँ पर होगा इस तरह से। ठीक है, ये बन गया हमारा सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस। अगर हम इसको काटना हो तो हम इसी प्लेन से होते हुए इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस में से जाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, इसको यहाँ से भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से काटें फिर भी ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह के सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे फाइलम नाइडेरिया के अंदर आता है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा में भी रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे कि इसकी ऐसे ऐसे टेंटेकल्स होती हैं। ठीक है, और इसका ये हुआ, यहाँ से क्या हो गया, सेंट्रल एक्सिस। अगर
अगर हम इसके टॉप से यहाँ से अगर हम कट लगा दें इसके सेंट्रल एक्सिस से जाता हुआ, तो ये क्या होगा, ये इधर ये जो टेंटिकल्स हैं, कुछ टेंटिकल्स इसकी इधर रह जाएंगे और कुछ टेंटिकल्स इसकी पिछली तरफ रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। अगर हम इसको यहाँ से कट करें सेंट्रल एक्सिस से जाता हुआ, तो ये क्या होगा, इसकी कुछ टेंटिकल्स इधर रह जाएंगी, कुछ टेंटिकल्स इधर रह जाएंगी। तो इस तरह से भी ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट आती है हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल ये मोस्टली सिलेंड्रिकल एनिमल्स में मिलती है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, ये हम बना लेते हैं ह्यूमन। ठीक है, अगर हम इसको इस प्लेन में से कट करें, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेग्स यहाँ पर रह जाएंगी और इसके जो फेस है और इसका जो आधा एब्डोमेन यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इस प्लेन में से कट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे इसके टॉप पे से इसको इस तरह से कट करें, इस तरह से अगर मैं हूँ, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो मेरा नाक, आंखें सारी इधर रह जाएंगी और मेरे बाल पीछे चले जाएंगे। तो इस तरह से भी हम इसको नहीं कट कर सकते। इसका एक ही प्लेन होगा। ठीक है, इसका एक ही ऐसे सेंटर में से प्लेन होगा, जैसे कि यहाँ से प्लेन। ठीक है, तो इस अगर हम इसको यहाँ से कट करें, ठीक है, तो ही ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, इक्वल हाफ्स में। जैसे कि एक आंख इसकी इधर आ गई, एक इधर आ गई। ठीक है, एक टांग इधर आ गई, एक इधर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से की सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और नेक्स्ट कैरेक्टर हम पढ़ेंगे सीलोम। सीलोम की डेफिनेशन होती है, इट इज द स्पेस between body wall and elementary canal। सीलोम क्या होती है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो स्पेस बचती है उसी को हम सीलोम बोलते हैं। जैसे ये माउथ, ठीक है, माउथ से शुरू होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरे लार्ज इंटेस्टाइन तक चलती है, रेक्टम और एनस तक। ठीक है, इसको बना लिया एलिमेंट्री कैनाल। और ये हमारी साइड पर क्या है, बॉडी वॉल। सो सीलोम इज द स्पेस, यहाँ पर स्पेस, और ये जो यहाँ पर स्पेस बची इसी को हम बोलेंगे सीलोम। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच जो स्पेस बचती है उसको हम बोलते हैं सीलोम। और सीलोम के बेसिस पर भी तीन तरह के एनिमल्स होंगे, एक होंगे एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट
यूसिलोमेट। ये जो मैंने बनाया था वो यूसिलोमेट की एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल पूरी गई और ये जो स्पेस बचती है इसको हम बोलेंगे सीलोम। और अगर ये जो स्पेस है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये यहाँ पर मीजोडर्म से लाइंड रहती है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी जो बॉडी वॉल है वो भी मीजोडर्म से लाइंड होगी, ठीक है। ठीक है, मीजोडर्म लेयर, बॉडी वॉल के इनर साइड पर मीजोडर्म और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर मीजोडर्म, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम और यू सीलोम, सीलोमेट एनिमल्स, ठीक है। और सीडो सीलोमेट, और इसका अगर हम ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये यहाँ पर क्या होगा, बॉडी वॉल, ये यूसिलोमेट का है, ठीक है, यूसिलोमेट, बॉडी वॉल, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, और इसके बाहर मीजोडर्मल की लाइनिंग, ठीक है, और इसके बाहर मीजोडर्मल की लाइनिंग। तो इसको हम बोलेंगे यूसिलोमेट। और इसके बाद सीडोसिलोमेट क्या होता है। कुछ एनिमल्स में यहाँ पर ऐसे मीजोडर्मल की लाइनिंग नहीं बनती ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे पैचेस बन जाते हैं मीजोडर्म के तो इस तरह की सीलोम को हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोम। और इस तरह के एनिमल्स को हम बोलेंगे सीडोसिलोमेट, ठीक है। और इसके बाद ए सीलोमेट, जिनमें कोई सीलोम ही नहीं होती, उनको हम बोलेंगे ए सीलोमेट। जैसे कि पॉलीफेरा में कोई सीलोम नहीं होती, ठीक है। नाइडेरिया में भी कोई सीलोम नहीं होती, ठीक है। और इस तरह से सीलोम हो गया हमारा। नेक्स्ट कैरेक्टर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है पॉलीफेरा। पॉलीफेरा में क्या होता है कि सिर्फ सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनके बीच ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये मिलकर आपस में टिश्यू नहीं बनाते, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सेलुलर लेवल। नेक्स्ट नाइडेरिया। नाइडेरिया और टीनोफोरा में इसकी टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स में ऑर्गन लेवल पर। प्लेटीहेल्मिन्स में टिश्यू जुड़ जुड़ के एक ऑर्गन बना देते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्स के बाद एस्केहेल्मिन्स से लेकर पूरे कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम चलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। इसका मतलब ऑर्गन आपस में जुड़ जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉडी प्लान। बॉडी प्लान भी 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लीट बॉडी प्लान।
blind sac body plan, cell aggregate, कंप्लीट बॉडी प्लान को हम ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान भी बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब। जैसे हमारी बॉडी एक ट्यूब की तरह है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, और एक हमारे अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये माउथ हो गया, और इसके अंदर ये हमारी पूरी बॉडी है, क्या है, एक ट्यूब की तरह है, सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है, और इसके अंदर एक ट्यूब है हमारे अंदर, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से शुरू होकर यहाँ पर एनस तक ये क्या होती है, खत्म होती है, एनस। जिनके अंदर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। और कुछ के अंदर माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन उनमें एक्सक्रीशन के लिए अलग से कोई ओपनिंग नहीं होती, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी। इसकी एग्जांपल है हाइड्रा। जैसे कि हाइड्रा के अंदर क्या होता है, ये इसकी टेंटिकल्स, ठीक है, ये इसका हाइपोस्टोम, ठीक है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, यहाँ से माउथ से इसकी एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है और यहाँ से ये फोल्ड होकर इसकी माउथ, इसकी जो इंजेक्शन जो करता है ये भी माउथ से ही करता है, और इसका जो यहाँ से इसकी डाइजेशन होकर इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यहीं से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, माउथ प्रेजेंट बट एनस एब्सेंट। ये यहाँ से बंद है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और सेल एग्रीगेट में क्या होता है, सेल एग्रीगेट ये होती है पॉलीफेरेंस में, पॉलीफेरा, जैसे कि स्पॉन्ज, इनमें कोई सिलोम नहीं होती, इनमें कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, ठीक है। इनमें क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे पर सेल्स ऐसे ऐसे रखे होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारे पास जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स हमारे अंदर 3 तरह की बनती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मिडल वन मेसोडर्म और एंडोडर्म। और जो एनिमल्स जिनके अंदर ये तीनों लेयर एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है, और इनके बीच में एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं, ये होगी हमारी एंडोडर्म, एक्टोडर्म, और इसमें जो स्पेस बचती है उसको बोलते हैं मेसोग्लिया। ये नॉन सेलुलर लेयर होती है मेसोग्लिया, जेली लाइक। ठीक है, अगर हम लेयर्स की बात करें, यहाँ पर होगी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, सबसे इनर वाली एंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, ठीक है, एंडो, मेसो एंड एक्टो। नेक्स्ट कैरेक्टर हम बढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है वो आर्टरीज और वेन में रहता है, आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। एक बार भी ये जो ब्लड है वो आर्टरीज और वेन से बाहर नहीं जाता, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, क्लोज्ड, ये बना लिया हमने हार्ट, और यहाँ से ब्लड गया आर्टरीज में, ठीक है। आर्टरीज, आर्टरीज आगे जाकर डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में, ठीक है। कैपिलरी से के बाद ये यहाँ पर कैपिलरीज में क्या होता है, ये भी कैपिलरी बनाई है मैंने, ये भी कैपिलरी, इनमें क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर कैपिलरीज में जब आता है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होके वेन्स में चला जाता है और फिर से ये क्या हो जाता है हार्ट के पास चला जाता है। ये क्या होगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी एग्जांपल होती है एनिलिडा, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, मोलस्क, इसमें कुछ मोलस्क आते हैं जैसे स्फेरोपॉड्स, ऑक्टोपस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड यहाँ से आर्टरीज में नहीं जाता, ये यहाँ से ऐसे ही ऑर्गन्स के पास आ जाता है और इस तरह से ये वापस धीरे धीरे ब्लड की तरफ चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड होकर, ठीक है। इनमें कोई आर्टरीज कोई वेन्स नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारे बेसिक कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉलीफेरा, उसके बारे में अच्छे से देखेंगे, ठीक है।